हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सुरेश नेवालिया और आपके लिए आज एक नई एक्सरसाइज लाया हूँ जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी ऊंची टावर या माउंटेन की ऊंचाई अगर नापनी है सपोज, तो हम कैसे नाप सकते हैं या और भी दूरियां निकाली जा सकती है इस तरह से। तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कुछ चीज़ें हैं जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए इस तरह से करेंगे। सपोज़ ये एक टावर है BA और ज़मीन के किसी पॉइंट से P पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। P से B तक जोड़ने वाली लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट, और इस लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लाइन यानी अर्थ के साथ जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। हम इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ऐसे ही अगर हम किसी ऊंचे पॉइंट से नीचे देखते हैं और तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वो इस तरह से, यहाँ ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ऑफ साइट है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कोई सामने कोई टावर है, हम उस टावर से 100 मीटर पे खड़े हैं, हम इसकी ऊंचाई निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ करो कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर लाइन ऑफ साइट का टावर के टॉप से, वो 60 डिग्री है। हम इसकी हाइट निकालना चाह रहे हैं टावर की, तो हमें हाइट को h बोलना होगा, और जहाँ से हम देख रहे हैं वो 100 मीटर पे इसके फुट से। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि h और 100 का जो रेशियो है वो होगा tan थीटा यानी tan 60। तो ये हो गया h/100 इक्वल टू √3, और h की वैल्यू आ गई है 100√3। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी। और भी तरह की प्रॉब्लम आती है इसमें, जैसे कुछ एग्जांपल्स और बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ कीजिए कि एक टावर को दो अलग अलग पॉइंट P और Q से देखा जा रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 60 P से, और Q से बन रहा है 45 डिग्री। टावर की हाइट 100 मीटर मान ली हमने, और हम चाह रहे हैं कि P और Q जो पॉइंट्स हैं इनके बीच की दूरी निकालनी है। ये दोनों पॉइंट टावर के अलग अलग तरफ हैं। अब मुझे हाइट निकालनी, दूरी निकालनी है P और Q की। PQ हमें पता करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल, पहले हम लेंगे ट्राइंगल PRS। इसमें SR और PR का रेशियो कहलाएगा tan थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है थीटा के सामने और ये बेस है, और P/B का मतलब होता है tan थीटा। तो ये हो गया √3। SR की वैल्यू हमें 100 पता है, PR की वैल्यू पता नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि PR इक्वल टू 100/√3। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, ये है SRQ। इस ट्राइंगल में SR और RQ का रेशियो 10/45 होगा, जो कि 1 होता है। SR 100 है, RQ पता नहीं है, RQ की वैल्यू आएगी 100। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि RQ 100 है और PR 100/√3 है। अब हमें चाहिए PQ। PQ के लिए हमें PR में RQ जोड़ना होगा, और ये बनेगा 100/√3 + 100। तो यहाँ एलसीएम √3 आ गया, 100 + 100√3। तो ये हमारा आंसर है। हम इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, 100 कॉमन, 1 + √3 और अपॉन में √3। तो ये दूरी आ गई है P और Q के बीच की।
अब एक सिचुएशन इस तरह से हो सकती है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग पोल रखा है, इसको ज़मीन के किसी पॉइंट से देखा गया है, इसके टॉप को, तो एंगल 30 था, और इसी पॉइंट से जब फ्लैग पोल के टॉप को देखा तो एंगल है 60 डिग्री। यहाँ हमारे पास टावर की हाइट है 20 मीटर। हम पोल की ऊंचाई निकालना चाह रहे हैं, फ्लैग पोल की ऊंचाई निकालना चाह रहे हैं, और हम इस दूरी को, ए बी दूरी को x कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में बी सी और ए बी का रेशो 20/x है। यहाँ बी सी की जगह 20 है और ए बी की जगह x है, और ये जो रेशो है ये है 10-30 डिग्री। 10-30 इसकी वैल्यू है क्योंकि एंगल 30 है यहाँ का, तो ये आ गया 20/x = 1/√3। उसके बाद x की वैल्यू √3 × 20 आ गया। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल DAB। इस ट्राइंगल में DB और AB का रेशो है 10-60। तो अब यहाँ DB की वैल्यू है हमारे पास 20 + h, और AB की वैल्यू x है, 1060 √3 है। अब ये हुआ 20 + h = x √3। 20 ऐसे छोड़ते हैं, h लिखते हैं, x की जगह हम लिख पाएंगे 20 √3। 20 √3 × √3 बन गया है, और 23 या 60 हो गया है, h यहीं रहेगा, 20 इधर लाएंगे, तो h की वैल्यू आ गई है 40 मीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि पोल की हाइट है 40 मीटर। अब एक सिचुएशन है हमारे पास, हम किसी बिल्डिंग को किसी पॉइंट से देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल बना था 45। हम पीछे चले जाते हैं 30 मीटर, और हमने देखा कि एंगल चेंज होके 30 डिग्री हो गया। हाइट इसकी h मानी हमने, टावर से पहले पॉइंट तक की दूरी a है, और पहले पॉइंट तक की दूरी AB, और दूसरे पॉइंट की दूरी CB, दूसरा पॉइंट C पर है। अब हमें हाइट चाहिए, हमें क्या करना होगा, ट्राइंगल लेंगे हम DBA। DBA ट्राइंगल में h और x का जो रेशो है वो हो गया 10-45। h/x = 10-45 यानी 1, h = x आ गया। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल DBC। इस ट्राइंगल में रेशो आएगा h/30 + x। इसमें पूरी दूरी ली जाएगी CB, और ये रेशो है 10-30, तो h की वैल्यू h/30 + x हो गया है 1/√3। √3 वहाँ चले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और 30 + x इस तरफ। वहाँ h और x बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ x लिखा है वहाँ भी h लिख लेते हैं, बिकॉज h = x। प्रूव्ड अबव। h की वैल्यू आ गई है 30। यहाँ से हम √3h - h = 30 दिखाएंगे। h कॉमन आ रहा है और अंदर आ रहा है √3 - 1, तो इस तरह से h की वैल्यू आ रही है 30/√3 - 1। इसको इंटू कर रहे हैं हम √3 + 1 से, और ऐसे फिर ये रैशनलाइज होगा, यहाँ आएगा 30 √3 + 1/√3² - 1²।
तो ये हो गया 30√3 + 1 अपॉन में 3 - 1 2 है, 2 से इसे काटा 15 बार, तो ये हो गया 15√3 + 1। ये हमारा आंसर है।